हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी में। आज हम समझने वाले हैं कि बहुभुज क्या होता है, आवृत्ति वक्र क्या होता है। तो हम इसको समझेंगे, विस्तार से इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लेना, क्योंकि उसमें हमने विस्तार से बता रखा है कि एक आयत चित्र को कैसे बनाते हैं। यानी दो प्रकार के आयत चित्र होते थे, समांतर आयत चित्र, समांतर वर्ग वाला आयत चित्र और असमांतर वर्ग वाला। उनको कैसे बनाया जाता है विस्तार में पूरी जानकारी है उस वीडियो में। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। बहुत ही आपको ईजीली समझ आ जाएगा कैसे करते हैं, तो ज़रूर देख लेना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं और आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं और आपको जो है समय पर जो है नोटिफिकेशन भी मिलती रहे और हम आपकी समय पर मदद कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं आज बहुभुज क्या होता है, आवृत्ति क्या होती है, यानी आवृत्ति वक्र कैसे बनता है और कैसे बहुभुज को बनाया जाता है। देखिए दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही आसान है। अगर आप इसको समझें तो बहुत ही आसान है। आपने अगर पिछली वीडियो देखी होगी तो आपके लिए जो है ये आपको केवल बताते ही समझ में आ जाएंगे, इतने आसान है। यानी आपको इनमें कुछ करना ही नहीं है। देखिए आपको क्या करना है, केवल आपको आयत चित्र बनाना है। ये देखिए आपको मैं समझा देता हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है आपको एक आयत चित्र बनाना है। यहाँ पर आपने क्या करा, एक आयत चित्र बनाया ऐसे, इस तरह से यहाँ पर आपने क्या करा, आयत चित्र बना लिया। ठीक है, इस तरह से आपने आयत चित्र बना लिया, ऐसे इस तरह से। तो आपको क्या करना है, इसमें आपको इसका जो मध्य बिंदु है इसको देखिए, यहाँ पर मध्य बिंदु, यहाँ पर मध्य बिंदु, यहाँ पर मध्य बिंदु, यहाँ पर मध्य बिंदु, यहाँ पर जो मध्य बिंदु है इनको स्केल से मिला देना है। स्केल से मिला देना दोस्तों, इसको मिला देना है स्केल से। स्केल से जब मिला देंगे, इस तरह से आपको स्केल से इसको मिला देना है, सबको स्केल से मिलाना है दोस्तों। स्केल से जब आप इस तरह से आप मिला देंगे तो ये कहलाएगा बहुभुज। इसे कहा जाएगा बहुभुज। ठीक है दोस्तों, इसे बहुभुज कहा जाएगा। और अगर आप इसी को अगर आप हाथ से मिलाते हैं, यानी अगर आप इसी चित्र को इस तरह से अगर मिला रहे हैं, आप इसी चित्र को जो है यहाँ पर आप इसी चित्र को कैसे मिलाते हैं, यहाँ पर आप इसी चित्र को कैसे मिलाते हैं, इस तरह से आप मिला देते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप पहले आपने स्केल से मिलाया, स्केल से पता है आपको बिल्कुल सीधा मिलेगा, लेकिन हाथ से क्या होता है, टेढ़ा मिलता है। तो अगर आप इसके मध्य बिंदुओं को इस प्रकार से, जो मध्य बिंदु दे रखे हैं, यहाँ पर आप ऐसे मिलाते हैं, इस प्रकार से आप ऐसे हाथ से मिलाते हैं। इस प्रकार से आप हाथ से अगर ऐसे मिला देते हैं तो इसको आवृत्ति वक्र कहा जाएगा दोस्तों। तो देखा दोस्तों, बहुत ही आसान है। ये होगा आवृत्ति वक्र, आवृत्ति वक्र, और इसे कहेंगे बहुभुज। ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत ही आसान हो गया। यहाँ पर अगर आप आयत बनाते हैं, आयत के मध्य बिंदु को स्केल से मिला देते हैं तो उसे बहुभुज कहा जाएगा। अगर आप इसे जो है हाथ से मिलाते हैं, अपने हस्त से मिलाएंगे तो उसे आवृत्ति जो है वक्र कहा जाएगा। ठीक है दोस्तों, आवृत्ति वक्र कहा जाएगा। तो आप समझ गए होंगे ये क्या है। चलिए आपको लिए एक क्वेश्चन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कैसे आप इसको कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि आयत चित्र कैसे बनाते हैं। तो हमें सिंपली क्या करना है, एक आयत चित्र बनाना है और उसके मध्य बिंदुओं को मिला देना है। तो आप इसका कैसे कर सकते हैं, आयत चित्र में जो है मध्य बिंदुओं को ही बना सकते हैं खाली। तो वो भी आपको बताऊंगा। पहले आपको इस तरीके से बताता हूं, फिर वो आपको मैं दूसरा तरीका भी बता देता हूं। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके दोनों तरीके हम करते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन लेते हैं एक पहले। तो क्वेश्चन क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन जो है हमारा, ये क्वेश्चन हमारे सामने आता है। ये क्वेश्चन कह रहा है
कि जो है निम्नलिखित कॉलेज के विद्यार्थियों के जो है सांख्यिकी परिचय प्राप्त अंक हैं। यहाँ पर हमने आवर्ती बहुभुज बनाना है। तो आवर्ती बहुभुज यहाँ आंकड़े दे रखे हैं, अंक दे रखे हैं, विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है 5, 10, 15, 20, 12, 18, 5 इस तरह से आंकड़े दे रखे हैं। और यहाँ पर वर्ग दे रखा है, यहाँ पर देख सकते हैं 10, 20 और 10, 20 से 10। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो 10 का गैप दे रखा है। तो अब हम इसका आयत चित्र बना लेते हैं। सिंपल वाला है वह समान वर्गांतर वाला आयत चित्र बनाना है यहाँ पर। तो हम एक समान वर्गांतर आयत चित्र बना लेते हैं दोस्तों। आपको हमारी पिछली वीडियो देखनी चाहिए, जिससे कि आप जो है बिल्कुल आसानी से इस क्वेश्चन को यूं कर सकते हैं, बड़ी आसानी से। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आंकड़े दिए हुए हैं, सबसे पहले आंकड़ों को दर्शाने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपका वर्ग चित्र बना लेना है। तो वर्ग चित्र क्या है, मतलब आयत चित्र बनाना है। यहाँ पर इस तरह से आयत चित्र बना लेना है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। यहाँ पर आपका बन गया। उसके बाद यहाँ पर आपको गैप ले लेना है। गैप मैंने कितना कहा था, गैप मेरी जो संख्याएं हैं, विद्यार्थियों की संख्याएं जो हैं वो 20 से ज़्यादा नहीं हैं, तो मैं 5 का ले लेता हूँ, वो मेरे लिए काफ़ी होगा। तो 5, 10, 15 और 20 और यहाँ 25, तो 25 तक ले लेता हूँ, कोई ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास गैप कितने का था दोस्तों, 10 का था। तो कितने तक आंकड़े थे हमारे, 70 तक थे, ठीक है, 10 से 70 तक। तो यहाँ पर 10, 20, 30, 40, यहाँ 50, 60 जो है 70 और 80, यानी एक हम ज़्यादा ही लिख लेते हैं ताकि कमी ना पड़े, ठीक है। वैसे हमारा काम यहाँ तक हो जाता है, तो हमें सोचने कमी ना पड़े। उसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर आंकड़े आपको लिख देता हूँ यहाँ पर, ताकि आपको कोई दिक्कत प्रॉब्लम ना हो। तो 10 से 15, 10 से यहाँ पर 5 आंकड़े थे। उसके बाद जो था 10 से 20 में आंकड़े आ गए हमारे 10, और 20 से जो है 30 में आंकड़े आए 15, और 30 से जो है 40 में आंकड़े 20 आए हैं। उसके बाद 40 से 50 में जो आंकड़े आए हैं वो हैं हमारे 12, और 50 से जो आंकड़े हैं 60 के बीच में वो हमारे पास हैं 8 आंकड़े हैं। और उसके बाद जो है 60 से 70 के बीच में हैं हमारे पास, वो हैं 5 आंकड़े। तो इस प्रकार से हमारे पास आंकड़े हैं। चलिए दोस्तों, करते हैं हम इस क्वेश्चन को समाप्त। यहाँ पर आप लिख लें अंक है ये, ठीक है, और यहाँ पर आप लिख लें विद्यार्थियों की संख्या है आपके पास, ये क्या है, विद्यार्थियों की संख्या। तो ये विद्यार्थियों की आपकी संख्या है। तो विद्यार्थियों की ये संख्या है, ये आपके विद्यार्थियों की संख्या है, ये अंक दे रखे हैं। चलिए आप एक आयत चित्र बना लेते हैं। आयत चित्र बनाने के लिए क्या करना है आपको, केवल आयत चित्र बनाने के लिए आपको करना है, यहाँ पर आपको जो है ये देखिए यहाँ पर 10 है, तो 0 से 10 के बीच में ये देखिए यहाँ पर कितना है, 5। तो ये रहा 5, मिला लें, ये 5 बन गया। उसके बाद अगला 10 और 20 है, यानी 10 और 20 कितना गैप है, 10 का। तो 10 से लेकर के 20, 10 से लेकर के 20 तक ये रहा यहाँ पर। तो 10 कितना है बनाना है, 10 बनाना है, तो यहाँ पर 10 और इक्वल टू इधर आ जाएगा। उसके बाद बनाना है हमें 20 से 30, 20 से 30 ये रहा, 20 से 30 में 15, 15 कहाँ आएगा, ये रहा 15, हमारा 15 यहाँ आएगा। तो इस तरह से ये 15 यहाँ आ जाएगा। अगला हमारा ये क्या है, हमारा 10 था, ये 15 हो गया। अगला हमारा 20 है, तो 30 से 20 के बीच में है, तो 30 से 20 के बीच में कितना है, 20, ठीक है। आपको ये लाइन नहीं खींचनी है ऐसे, आप स्केल से नाप कर सकते हैं। मुझे खींचनी पड़ रही है क्योंकि मैं यहाँ पर हाथ से कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको 20 मिल जाएगा, और उसके बाद आपको करना है यहाँ पर 12, 40 से 50 के बीच में, 40 से 12 कितना यहाँ पर आएगा, कुछ इस तरह से 12, और यहाँ पर आ जाएगा 60, 60 कितने पर आएगा, 8 पर, ठीक है। 8 कहाँ है, 8 यहाँ पर दोस्तों, ये रहा 8। दोस्तों ये आपको तभी समझ आएगा जब आपने पहली वीडियो देखी होगी और आपको जो है आयत चित्र बनाना आता होगा, तभी ये आपको जो है बड़ी आसानी से जल्दी से समझ आएगा। तो आप जल्दी से वो वीडियो देख लेना अगर नहीं देखी है तो। उसके बाद हम करते हैं 5, ठीक है। 5 ये हमारा यहाँ आ जाता है, 5 ये रहा, ये आ गया। तो 60 से 70 के बीच, 60 से 70 के बीच में जो है हमारा 5 आ गया, 5। तो हमारा ये आयत चित्र बन गया। अब हम क्या करें दोस्तों, अब हम क्या करें, अब हमें क्या करना है, बीच के बिंदु मिलाने हैं,
ठीक है दोस्तों, बीच के मिलाने हैं। तो हम इसके बीच के बिंदु को कैसे निकालेंगे, बीच के बिंदु को कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों, इसको फाइंड करना होगा हमें, तभी हम इसको जो है कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको कैसे निकालते हैं चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, बीच का बिंदु यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, स्केल से नाप कर भी कर सकते हैं। इसमें आपको स्केल से नाप ले, यहाँ पर देखिए ये कितना है 10, आधा कितना होगा यहाँ का, ये यहाँ से लेकर 0 है, 0 से यहाँ तक कितना है 10, 10 का आधा कितना होता है 5, तो ये बीच में कितना आ जाएगा 5, ये बीच में कितना आएगा 5, यहाँ 5 5 सब में 10 10 का गैप है तो 5 5 पे आएगा। इस तरह से आप बना सकते हैं इसमें नाप कर भी, और इसको ऐसे मिला लें, इसको ऐसे मिला लें अपने स्केल से, तो ये आपका जो है बहुभुज बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, आपका ये क्या बन गया, एक बहुभुज बन गया, इसे कहेंगे बहुभुज। तो ये बहुत ही सिंपल था, आयत चित्र बनाओ, उसके बीच के मध्य बिंदु मिला दो, ये बन गया आपका बहुभुज। अब मैं दिखाता हूँ कि कैसे आप जो है बिना आयत चित्र बनाए, यानी आपको ये आयत चित्र बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये आयत चित्र नहीं बनाना है, आप बिना आयत चित्र बनाए कैसे आप जो है बहुभुज बना सकते हैं। आपको केवल ये लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, आपको केवल ये पॉइंट जो है फाइंड करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। कैसे करते हैं चलिए वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको एक तालिका की ज़रूरत पड़ेगी, तालिका बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक तालिका बना लेते हैं आपके लिए, यहाँ पर एक तालिका बनाते हैं। तो यहाँ पर एक सारणी बना लें, जिससे आपको जो है बहुत आसानी हो जाएगी। अंक यहाँ लिख लें, जो कि अंक यहाँ क्वेश्चन में दे रखे थे वो अंक लिख लें। यहाँ पर मध्य मूल्य लिख लें, मध्य मूल्य। अब मध्य मूल्य क्या होता है, मध्य मूल्य वह मूल्य होता है जो कि यहाँ पर ये दिखा रखा है, ये बिंदु। तो हमें डायरेक्टली ये बिंदु अगर पता चल गया तो हमें ये बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, ये बनाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली हम बहुभुज अपना बना सकते हैं। तो बहुभुज आपका ये आयत चित्र नहीं, आपका ये लाइन जो जा रही है ये है आपकी बहुभुज। तो आपको बहुभुज बनाना है, यहाँ पर इस तरह से बन जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लाइन एक और खींचनी है, आपकी जो विद्यार्थियों की संख्या थी वो लिख लेनी है। तो आपने विद्यार्थियों की संख्या भी लिख ली, तो विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है, संख्या, तो आपने यहाँ विद्यार्थियों की संख्या लिख ली। अब हमें क्या करना है, अब सिंपल हमें क्या करना है, यहाँ पर अपने जो है वर्ग दे रखा था वो लिख लेना है। वर्ग कितना है, 10 से 20, 20 से 30, जो है 30 से 40, 40 हो गया, 30 से 40। उसके बाद हमें क्या करना है, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। तो हमने ये लिख लिया। अब हमें क्या करना है, अब मध्य मूल्य निकालना है दोस्तों। तो मध्य मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी संख्या लिख लेते हैं जो दे रखी है। यहाँ पर 10, 15, 20, 22, 15, 10। तो इस तरह से हमने लिख लिया। अब हम करते क्या हैं, अब हमें करना है, यहाँ पर क्या करना है, हमें इसमें 10, 20 और 2, यहाँ पर देखिए इन दोनों को जोड़ दो। क्या करेंगे हम, इन दोनों को जोड़ दो। तो क्या है ये 10 + 20, इन दोनों को जोड़ दो। मध्य मूल्य का फॉर्मूला यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ क्या है, ठीक है। यहाँ पर मध्य मूल्य का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर लिख देता हूँ मध्य मूल्य। तो मध्य मूल्य क्या होता है, मध्य मूल्य निकालने के लिए आपको क्या करना है, L1 माने निम्न सीमा प्लस L2 उच्च सीमा, 2 जोड़ना है और 2 से भाग कर देना है। तो आपको जो मिल जाएगा मध्य मूल्य आप फाइंड कर पाएंगे। तो चलिए वही फॉर्मूला लगाते हैं, आपको दोनों को जोड़ देना है। यहाँ पर क्या है, 10 20 को जोड़ना है, उसको 2 से डिवाइड कर देना है। तो क्या आएगा आंसर, यहाँ पर 10 और 20 30 होते हैं, 30 का आधा 15, ठीक। इसी तरह 50 यहाँ पर जोड़ेंगे, 20 + 30 जो है 20 + 30 मुझे पता है कितने होते हैं, 20 + 30 50 होते हैं, 50 का आधा मुझे पता है 25 होते हैं, इसका मतलब यहाँ आ गया। और 30 40, 30 + 40 बटे में 2, यानी हमेशा बटे में 2 करते जाना है आपको। यहाँ पर 70 होते हैं, 70 का आधा कितना होता है 35, ठीक है। उसके बाद आता है 40 + 50 90 होता है, 90 का आधा कितना होता है 45। तो आप यहाँ देख रहे हैं 45, यहाँ पर 15 आया, 25 आया, 35 आया, 45 आया, यहाँ पर 10 का गैप ले रहा है कुछ।
तो मैं लिख दूं यहाँ पर कितना आएगा, देखते हैं यहाँ पर 55 लिख के देखते हैं 55 आता है। चलिए जोड़ते हैं इसमें, यहाँ पर आ गया 50 + 60, तो यहाँ पर 50 + 60 कितना होता है इक्वल टू, भाग करेंगे 110, 110 का आधा 55, तो ये आ जाता है, बिल्कुल आएगा। तो अगला मैं भी लिख लेता हूँ, अगला क्या आएगा यहाँ पर जो है 65 आ जाएगा। तो आपका मध्य मूल्य ये आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ मध्य मूल्य निकाल सकते हैं। अब मध्य मूल्य निकालने के बाद आप यहाँ पर देखें, ज़रा गौर करें, यहाँ पर जो है पहला मध्य मूल्य जो इसका निकला है, कितना निकला है, 15 निकला है, ठीक है दोस्तों, यहाँ 15 निकला है। तो पहला क्या है आपका मध्य मूल्य, कहाँ आएगा पहला, यहाँ पर पहला जो है आपको कैसे दिखाना है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको सबसे पहले यहाँ पर मध्य मूल्य दिखाना है, ठीक है। तो चलिए अब हम बनाते हैं बिना आयत के, यानी अब हमने बना लिया, हमने क्या निकाल लिया दोस्तों, हमने जो निकाला है, हमने यहाँ पर निकाल लिया मध्य मूल्य निकाल लिया, और विद्यार्थियों की संख्या तो दे ही रखी है। तो हम क्या करेंगे, जो एक्स एक्सिस पर दिखाएंगे ये दिखाएंगे, ये वाले ये नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हमने ये जो है इनसे हमें ये बनाया है, समायोजित तत्व निकाला है, इनकी ज़रूरत नहीं है, आयत चित्र के लिए इनकी ज़रूरत होती है, तो इनकी ज़रूरत नहीं है। अब हमें इनको दर्शाना है एक्स एक्सिस पर, और यहाँ पर ये वाई एक्सिस पर दर्शाना है। तो यहाँ पर वाई देख सकते हैं, यहाँ पर कोई ज़्यादा 20 से बड़ा ही 22 तक है, तो मैं यहाँ 25 तक मैक्सिमम ले सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं 25 तक मैक्सिमम ले लेता हूँ। तो आपको यहाँ पर बना लेना है ऐसे। तो यहाँ पर वैसे बनाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, 10, 20, 15, 25। यहाँ पर देखिए 5, 10, 15, 20 और ये 25 और ये 30 भी ले लो, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर 5 करना है, ठीक है, 5। उसके बाद हमने क्या निकाला दोस्तों, यहाँ पर 5 करना है। अगला हमने निकाला था 5 के बाद 25, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे 5 के बाद हमने क्या निकाला है, 5 तो हमारा मिनिमम है। उसके बाद आता है 15 हमने निकाला था, उसके बाद क्या है 25 निकाला था, 25 यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद अगला जो निकाला है हमने 35 निकाला है, 35 के बाद जो निकाला है हमने 45 निकाला है, 45 के बाद जो हमें 55 निकाला है, 55 के बाद 65 निकाला है, और 65 के बाद 75 आता है। तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जितना निकाला हमने उतना लिख लिया। अब हमें क्या करना है, अब सिंपली हमें कुछ नहीं करना, इसमें देखिए पहला पॉइंट 5 पे लगाना है। तो यहाँ पर जो संख्या दे रखी है हमारी, यहाँ पर देख सकते हैं आप जो संख्याएं हैं, यहाँ पर इसको देखिए, पहला 10 पे लगाना होगा, दूसरा 15 पे, 20 पे। अगर जो है 15 पे 20 लगाना है, यानी देखिए ये रखिए, यहाँ पर जो 15 है 20, 15 जाएगा किस पर, 10 पर, तो 15 जाएगा 10 पर, तो यहाँ पर ये पॉइंट आएगा। अगला 25 जाएगा किस पर, 25 जाएगा यहाँ पर 15 तक, तो 25 को हम करेंगे 15 तक, ठीक है दोस्तों। तो ये आ गया हमारा 25, तो ये हो गया 15 पॉइंट, ये हो गया 25 पॉइंट। अब आएगा अगला क्या है, 35 जाएगा हमारा 20 तक, 35 का जो पॉइंट है 20 तक आएगा, तो यहाँ पर 20 तक आने वाला है 35 का। ये जो हमारा ये 15 तक था, ये 35 आने वाला है, ये 20 तक है, तो ये 20 का है, ठीक है। तो इस तरह से ये पॉइंट बना, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर जो है अगला कैसे बनेगा, अगला 22 का है, अगला 22 का बनाएंगे, फिर 22, 15, 10, ठीक है दोस्तों। 45 पे कितना 22 कहाँ पर आता है, 22 आता है यहाँ पर कुछ इस तरह से, यहाँ पर ऐसे 22 आता है। तो 22 कितने पर, 45 पर है, तो 45 पर 22 है। फिर आता है 15, 55 पर है, 15 कहाँ पर है, ये रहा 15, 55 पर आ गया। उसके बाद आता है यहाँ पर जो है ये क्या होगा 65 कितने पर, 10 पर से, 10 पर 65 बनेगा, ये आ गया 65 आपका, ये इस तरह से 65। तो आपको जो है ये पॉइंट लिख देने हैं। यहाँ पर क्या लिखना है, पहले लिखना है आपको, यहाँ पर 15 पर है तो 15, 10 पॉइंट हो गया, ठीक है। आपको ये लिखना है यहाँ पर, ये y कितना है, y तो आपका 0 है, तो यहाँ पर लिख लेना 5 और 0, ठीक है। ये पॉइंट आपका हो जाएगा कितना, इसको पॉइंट को लिखना है आपको जो है, ये पहले 25 लिखना है, 25 और 15, तो यहाँ 25 और 15 ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर जो पॉइंट है ये है हमारा, ये 20 है इधर, और यहाँ पर कितना आएगा 30, यहाँ पर 30 है ना, ये 35 है, ठीक है दोस्तों, ये है 35, तो 35 है, तो यहाँ पर 35 लिख लें, 35 और ये हो गया। अगला जो है हमारा यहाँ पर 45, और यहाँ पर आ जाएगा कितना था हमारा, ये जो पॉइंट था हमारा यहाँ पर 22 था, ठीक है, ऐसे। उसके बाद अगला जो है 55 और 15,
इस तरह से। अगला पॉइंट है 65 और 10 पे। तो इस तरह से आप पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, सिंपली अभी ये बना नहीं है, आपको इसको स्केल से मिलाना है, स्केल से मिलाना है। तो जैसे ही आप इसको स्केल से मिला देते हैं तो ये जो है आपका अब बन गया बहुभुज, बहुभुज, ठीक है। इसे कहा जाएगा बहुभुज दोस्तों। अब ये क्या कहलाएगा, बहुभुज। अगर आप इसी चीज़ को हाथ से मिलाते हैं, यानी अगर आप जैसे मैंने अभी मिलाया हाथ से, उससे मिलाते हैं तो ये कहलाएगा आवृत्ति वक्र, आवृत्ति वक्र, आवृत्ति वक्र, वक्र, आवृत्ति वक्र कहलाएगा, ठीक है दोस्तों, आवृत्ति वक्र कहलाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आवृत्ति वक्र को समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इसे हाथ से बना दें, खाली हाथ से लाइन खींच दें, इतना ही अंतर होता है आवृत्ति वक्र और बहुभुज में। अगर आप इसे हाथ से लाइन खींचते हैं इसकी, तो ये जो है आपका क्या बनता है, आवृत्ति वक्र बन जाता है। अगर आप स्केल से खींच देते हैं तो ये बहुभुज बन जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है समझ आया होगा।